डेटा टाइप्स हम लोग किसको बोलते हैं? डेटा टाइप्स हम लोग किसको बोलते हैं? द टाइप ऑफ डेटा मीन्स हम लोग जो वेरिएबल्स में वैल्यू डिफाइन करते हैं वो किस टाइप की हैं, लाइक स्ट्रिंग्स, नंबर्स, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। ठीक है। सो अर्लियर इन JS 5 primitive थे and 3 reference data types थे. So that means 5 in primitive and 3 in reference data types we have. But now in JavaScript ES6 we got some new one. Let's say in ES6 we got big integer and symbols in JS ES6. ठीक है। और सेकेंडरी हमें रेफरेंस डेटा टाइप्स में एक्स्ट्रा क्या क्या मिल गए? क्लासेस, मैप्स एंड सेट्स। ठीक है। सो ऑल्दो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं यूज होते कि क्लासेस आर जस्ट sugar coated functions in JavaScript. Maps and sets का हमें न्यू ऑप्शन मिल गया। सो टिल ES5 हमारे पास अप टू 5 थे, मींस टिल नल थे। बिगिन एंड सिंबल्स आर न्यू इन JavaScript ES6। वैसे ही क्लासेस, मैप्स एंड सेट ये भी JS में न्यू है, सो दैट मींस इसकी एंट्री लेटर ऑन होती है। टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, ओके, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड द सेकंड इज रेफरेंस। सो एनी आइडिया डिफरेंस क्या होता है? हम प्रिमिटिव किनको बोलते हैं, रेफरेंस किनको बोलते हैं? इन एनी टर्म्स, मतलब बेसिक टर्म्स में पता हो। सॉरी, सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग। हाँ हाँ, तो इनको एक्चुअली इवन अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग खुद से ही डिफाइन करते हैं। ओके, मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करूंगा। फर्स्ट इन अ लेमैन टर्म एंड द सेकंड इन अ टेक्निकल टर्म्स। तो लेमैन टर्म मींस सपोज यू आर न्यू इन प्रोग्रामिंग, तो आपके लिए सिंपली प्रिमिटिव क्या है? द बेसिक डेटा टाइप, द कॉमन डेटा टाइप जो हमें डेली बेसिस पे यूज करने हैं। ओके। एंड रेफरेंस जो होते हैं वो एक्चुअल में प्रिमिटिव के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। जैसे अरे मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये कलेक्शन किसकी होगा? किसके कलेक्शन होगा? स्ट्रिंग्स या फिर नंबर्स का। ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू पेयर, इसमें भी स्ट्रिंग नंबर्स होते हैं। फंक्शंस, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल, जिसको हम कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। और जो एक्चुअल में टेक्निकल रेफरेंस है कि हर रेफरेंस डेटा टाइप एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर से बनता है, मतलब इनके कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है। तो वो न्यू से कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ऊप्स में कैसे बनते हैं वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है। So first let's start with the primitive one and then we'll have an overview of reference data type so that हमें data types का exact idea लग जाए कि कहाँ पे हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो start with the first one. So if I want to store a property जिसमें alphabetical, जैसे email ID, so email ID के लिए कौन सा डेटा टाइप देना चाहिए हमें? क्योंकि इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। So for this case we can use a string value. So string means quotes में like user at thismail.com. These are string data. ठीक है। स्ट्रिंग्स को यूजुअली हम लोग डबल कोट में डिफाइन करते हैं, बट इसके और भी ऑल्टरनेटिव वेज हैं, जैसे सिंगल कोट्स एंड बैकटिक। तो हम इसको तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? combination of number and alphabets. Basically it's a combination of any character, any ASCII value. इसमें नंबर आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, any ASCII character can be defined inside a string. ठीक है। सेकेंड इज न्यूमेरिक डेटा, जैसे कि यूजर्स आईडी। आईडी का डेटा टाइप क्या है? 212, इट्स अ नंबर। सो दिस इज माय स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड द सेकंड वन इज माय न्यूमेरिक डेटा टाइप। बट नाउ इन स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली टाइप में, जावा में, सी प्लस में इंटीजर। ठीक है। और दिस इज कॉल्ड फ्लोट वैल्यू, सॉरी। ठीक है। बट इन JS ये नंबर्स हैं, सो दैट मींस इंटीजर दें, फ्लोट दें, ये हमेशा एक ही डेटा टाइप के माने चाहिए, दैट इज नंबर। तो ये इंट एंड फ्लोट को सेपरेट नहीं करता। सो वी कैन यूज अ लेट और अ कॉन्स्ट टू डिफाइन एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है। नंबर्स को भी डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे नंबर में ई भी होता है, बट ये ई एक्सपोनेंशियल के लिए होता है, लाइक 212 की पावर 3 है ये। ठीक है। नंबर्स को 0x से भी डिफाइन कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। बट हम नंबर्स को डिटेल में आज नहीं करेंगे,
So today we will use the basic numbers, जैसे simple numeric values means decimal one. तो ये decimal numbers होते हैं 0 to 9 वाले. Next third is जो हमने कल पढ़ा था u. So when we are not defining any value, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Undefined. So, when a variable is defined but उसकी value ना हो, so that is undefined. So undefined का मतलब क्या होता है? We have a name, but हमने उसकी value, हमने उसको value नहीं दी. तो हमने value ही store नहीं की, but name है. So हमारे पास एक variable है जिसका name है, but उसकी value नहीं है. For example, जैसे मेरे पास JS में एक array है. ठीक है? So this is an array data जिसमें 1, 3. इस array की length कितनी है? इसमें हमने 2 एलिमेंट्स दिए ना, तो इसकी लेंथ 2 है. तो अगर मैं इंडेक्स 0 पिक करूं तो ये 0 1 आएगा, सॉरी 0 पे 1 और 1 पे 3 आएगा. लेकिन मैं इसको 2 पिक करूं तो ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि इस अरे का 2 इंडेक्स तो है ही नहीं ना. तो अनडिफाइंड कब आता है? जब नेम होता है बट वैल्यू नहीं होती. सो अनडिफाइंड का मतलब क्या है? जिसका नेम डिफाइन नहीं है, वैल्यू डिफाइन नहीं है. वैल्यू डिफाइंड नहीं. जिसकी वैल्यू Value डिफाइन is not assigned. नेम इज देयर और फ्यूचर में हम इस वैल्यू को चेंज नेम कर सकते डिफाइंड हैं. नहीं है ना सॉरी सर, नेम डिफाइंड नहीं है ना शायद. नहीं, नेम तो डिफाइंड है ना. यू क्या है? यू क्या है? इट्स अ नेम ना. आप वैर से दो, लेट से दो या कॉन्स्ट से दो. हाँ, कॉन्स्ट के साथ तो ये वैसे भी वर्क करेगा, क्योंकि कॉन्स्ट में असाइनमेंट करना कंपल्सरी हो जाता है. तो कॉन्स्ट के साथ ये वर्क नहीं करेगा. कॉन्स्ट के साथ अनडिफाइंड ऐसे दिया जाएगा. ठीक है? लेट के साथ आप दोनों तरीके से दे सकते हो. नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा? बुलियन. तो बुलियन क्या होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स. False. तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए हमारे पास बुलियन होते हैं, जैसे t इज ट्रू एंड कॉमा f इज इक्वल टू फॉल्स. मैंने एक ही वैर दिया है, लेट दिया दोनों के लिए, तो दीज आर बुलियन. तो बुलियन कहाँ यूज होते हैं? जब हमारे पास सिर्फ ट्रू या फॉल्स की कंडीशन होती है, जैसे if ट्रू होगा Conditions में. कंडीशंस के लिए, तो ये ट्रू एंड फॉल्स होते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ टाइप किया 10 ग्रेटर देन 2, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस इज ट्रू. तो ग्रेटर देन मुझे 2 देगा, बट इफ आई टाइप लेस देन तो ये मुझे फॉल्स दे देगा. तो दीज आर स्टेटमेंट्स की रिटर्न वैल्यू है. तो ट्रू या फॉल्स मींस बुलियन वैल्यूज. इसके अलावा एक स्पेशल टाइप ऑब्जेक्ट होता है जेएस में, जहाँ पे वेरिएबल का नाम होता है बट वैल्यू एम्प्टी होती है, जैसे कि नल. तो नल का मतलब क्या है? एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट. तो यहाँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट मींस नल का क्या मतलब है यूजुअली? मतलब सर नेम इसका है. कोई रेफरेंस नहीं है, एड्रेस. हमने इसको वैल्यू ये नहीं कह सकते कि हमने इसको वैल्यू दी है या नहीं दी. यस सर. हाँ, हमने इसको वैल्यू तो दी है, बट दैट वैल्यू इज नल. So that means by any reason हमने वैल्यू मिली नहीं, कुछ भी पर्टिकुलर रीजन से हमें वैल्यू नहीं मिली. तो इट्स एन एम्प्टी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. और जावास्क्रिप्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, सो एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग्स को भी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी क्या है? डॉट लेंथ. तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी में लेंथ आती है, तो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट्स हैं. आईडी भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नंबर है और नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू फिक्स्ड. ठीक है? तो नंबर जो नल है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है. ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने वेरिएबल को वैल्यू दी, बट एक्चुअली वो वैल्यू एम्प्टी है, लाइक एन एम्प्टी बॉक्स. सो आई गॉट अ पार्सल, मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ, वो पार्सल एक्चुअल में एम्प्टी था. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अनडिफाइंड वैल्यू मिली है. सो व्हाट आई कैन से, मुझे नल वैल्यू मिली है. सो अनडिफाइंड मतलब, तो अनडिफाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? Let's say Value is मुझे not assigned. उसमें वैल्यू नहीं है. लेट्स से मुझे पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ, तो दैट इज अनडिफाइंड, मींस पार्सल तो मिला ही नहीं. बट आई गॉट द पार्सल, लेकिन वो पार्सल अंदर से एम्प्टी है. सो इन दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे? नल. इसके कुछ रियल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सो दैट आपको क्लियर हो.
हम जावास्क्रिप्ट में डॉम का यूज करते हैं टू फेच एनी एलिमेंट फ्रॉम HTML। तो जो भी हमारा डॉम में कोई भी एलिमेंट होगा उसको पिक करना, जैसे दिस H1 इज H1, तो H1 को लेट्स से बॉडी को पिक करते हैं, तो बॉडी को पिक करते हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। क्या हमारे पेज पे बॉडी एलिमेंट डिफाइंड है? हुँ? क्या हमारे पेज पे बॉडी एलिमेंट डिफाइंड है? यस, क्योंकि HTML बिना बॉडी के नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर? तो डॉक्यूमेंट बॉडी एक ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट में हेड भी होगा, डॉक टाइप भी होगा, तो ये सभी डिफाइन है। कैसेट भी होगा, ठीक है? तो ये सभी डिफाइंड है और हमें उनकी वैल्यूज मिल रही है। नाउ अगर मैं पूरा का पूरा सोर्स कोड एम्प्टी कर दूं, सी मैंने डॉक टाइप HTML सभी को रिमूव कर दिया। नाउ क्या बॉडी में हमें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मिलेगा या नहीं? क्या डॉक्यूमेंट में डॉट बॉडी मिलेगा हमें अब या नहीं मिलेगा? सर अब नहीं मिलेगा ना, आपने एमपीटी कर दिया। बट मैंने सोर्स कोड में हटाया है, डॉम से थोड़ी हटाया। डॉम किसको बोलते हैं? इंस्पेक्ट एलिमेंट को। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में तो HTML हेड एंड बॉडी आर ऑलवेज देयर। सी जब हम लोग पेज एम्प्टी भी बनाते हैं उसमें HTML हेड एंड बॉडी तो आ ही रहा है। सो दैट मींस सोर्स कोड में बॉडी नहीं है लेकिन डॉम सर में ये तो है। हमने फाइल का जो हमने एक्सटेंशन दिया है उससे पिक करता है क्या ऑटोमेटिकली? नो, मतलब जैसे डॉट एचटीएमएल फाइल है तो नो, ये ब्राउजर्स के स्टैंडर्ड्स हैं। सो दैट मींस अगर आप कभी भी कोड में कुछ भी डिफाइन नहीं करो, HTML डॉक टाइप नथिंग, तो भी आपके पेज में मिनिमम ये 3 एलिमेंट कंपल्सरी होते हैं। HTML हमेशा आएगा एज अ पेरेंट, उसमें हेड एंड बॉडी जरूर आते हैं। ओके आप कभी भी ये एम्प्टी डिफॉल्ट HTML रहता पेज पे है। हाँ हाँ ये होता ही होता है। तो ये डॉम का बेसिक मिनिमम स्ट्रक्चर है। ये डॉम का बेसिक मिनिमम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें डॉक टाइप नहीं है, इसमें टाइटल नहीं है, इसमें कैसेट नहीं है। लेकिन अब जो कैसेट है वो सी डिफॉल्ट ब्राउजर का कैसेट आ रहा है, और ब्राउजर का क्रोम का UTF-8 होता है। बॉडी आ रहा है, हेड भी आएगा, ठीक है? डॉक टाइप नहीं आ रहा। तो अब डॉक्यूमेंट और डॉक टाइप क्या आ रहा है? नल। क्यों? क्योंकि हमारे वेब डॉक्यूमेंट में डॉक टाइप नहीं है। तो क्या डॉम में डॉक टाइप आ रहा है कहीं पे? सी फर्स्ट इज HTML, तो डॉक टाइप तो आया ही नहीं। इसलिए क्या नल है यहाँ पे? हेड या बॉडी या डॉक टाइप? डॉक टाइप सर। तो हमारा डॉक टाइप नल है। व्हाई इट्स नल नाउ? अब ये नल कैसे हो गया? क्योंकि सी अब मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। तो मैंने लिखा था इसको क्या? डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप। ये डॉक्यूमेंट में जाके डॉक टाइप को पिक करेगा। सो डॉक्यूमेंट तो डिफाइंड है लेकिन उसमें डॉक टाइप इसको मिला नहीं। तो एक वेरिएबल था। सो लेट्स से मैं इसको वेरिएबल में लिख देता हूँ, लेट डॉक टाइप इज इक्वल टू दिस। नाउ करंटली हमारे पेज पे डॉक टाइप डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एज एन जिसको ऑब्जेक्ट देगा ना, तो ये इसको एज अ ऑब्जेक्ट देगा। तो दिस इज एन डॉक टाइप। डॉक टाइप मेरा एक ऑब्जेक्ट है। बट अगर ये डिफाइन ही नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये नल हो जाएगा। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम डॉक टाइप नहीं देते, इन दैट सिनेरियो। तो दैट मीन्स अगर डॉक टाइप होगा तो उसको पिक करेगा, लेकिन अगर डॉक टाइप नहीं है तो क्या वेरिएबल डिफाइंड है या वेरिएबल डिफाइंड नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल डिफाइंड है एंड इक्वल टू भी है, और राइट हैंड साइड पे भी हमने वैल्यू दी है। तो क्या ये अनडिफाइंड है या नल है? इट्स नॉट अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल टू के बाद एक वैल्यू दी है ना, डॉक्यूमेंट और डॉक टाइप। बट क्या ये डॉक टाइप में डेटा है या इट्स एम्प्टी? तो ये एम्प्टी है। तो दैट मीन्स इसको डेटा मिलना था डॉक्यूमेंट और डॉक टाइप से। तो डॉक्यूमेंट और डॉक टाइप है ही नहीं डॉक्यूमेंट में, इसलिए इन दिस स्पेशल केस ये क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। ठीक है, बट तभी जब डॉक टाइप नहीं होता, जो कि 99% केस में नहीं होता, यूजुअली हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। अनदर एग्जांपल, हमारे वेब डॉक्यूमेंट में क्वेरी सिलेक्टर से हम लोग एलिमेंट्स को पिक करते हैं। जैसे क्वेरी सिलेक्टर H1 मुझे H1 दे रहा है, लेकिन H2 डिफाइन नहीं है, तो क्वेरी सिलेक्टर H2 मुझे क्या दे रहा है? नल। व्हाई? क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी H2 एलिमेंट डिफाइन नहीं है। सो दैट मीन्स हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे लेट H2, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, हमने वेरिएबल को वैल्यू दी, लेकिन
जो आउटपुट था वो इस वैल्यू के पास है या वैल्यू डॉम से लेके आएगी? ये वैल्यू कहाँ से है? इसके पास खुद की है या ये डॉम से लेके आएगा? जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ये क्या करते हैं? क्या उनके पास खुद डेटा होता है? नो, वो रेस्टोरेंट में जाके या फिर स्टोर से जाके आपका सामान पिक करते हैं। बट अगर रेस्टोरेंट या स्टोर्स उनको सामान दे ही नहीं, इन दैट केस वो तो मतलब हमने वैल्यू तो असाइन की, बट वो वैल्यू नल है यहाँ पे। सो इन दिस केस दिस वैल्यू इज एम्प्टी, मतलब वैल्यू है लेकिन बट दैट वैल्यू इज एम्प्टी, सो दैट इज कॉल्ड नल। तो नल क्या होता है? अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिफाइन एम्प्टी वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमारे पेज का पैराग्राफ एम्प्टी है, तो ये क्या है? नल, पैराग्राफ तो है ही नहीं, H1 डिफाइंड है। ओके, सो एम्प्टी वैल्यू इसके लिए हमारे पास क्या होता है? नल इज अ नल स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं बिग इंटीजर्स एंड सिंबल्स। ये जावास्क्रिप्ट ES6 में आए। नॉर्मली नंबर्स की एक रेंज होती है इन JS, तो JS में नंबर्स मैक्सिमम यहाँ तक होते हैं। एक्चुअली में इससे ज्यादा बड़ी रेंज है वैसे JS की, इन्फिनिटी नहीं है ये, इससे बड़े है। लेकिन इस नंबर के बाद जो JS है ना, तो JS एक्चुअली में 53 बिट तक काम करती है। ठीक है, तो इस नंबर्स के बाद JS प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। जैसे 91 प्लस 1 किया, सो नाउ ये गेटिंग 92, लेकिन प्लस 2 किया तो मुझे अगेन 92 मिल रहा है। तो क्या ये आउटपुट सही दे रहा है? क्या ये ट्रू है? नहीं। तो एक्चुअली में यहाँ पे JS क्या कर रहा है? अप्रॉक्स ले रहा है, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर नंबर के बाद जो JS है वो सेफ वर्क नहीं कर पाती। तो दिस इज द रेंज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जहां पे नंबर इसके आगे ये काम करेगा, लेकिन ये हर ऑड नंबर को इवन प्रिंट करेगा। जैसे 93 92 आ रहा है, लेकिन 94 4 आएगा, फिर 95 जो है वो 6 आएगा। ओके, तो अब JS जो है वो आपको ऑड आउटपुट देगा ही नहीं, अब JS आपको सिर्फ और सिर्फ इवन आउटपुट देगा। तो इस वैल्यू को हम कहते हैं JS में मैक्सिमम सेफ इंटीजर, मतलब इसके आगे JS के जो इंटीजर्स होते हैं वो सेफ नहीं होते। तो इसके आगे JS की जो नंबर्स है वो आपको गलत आउटपुट देंगे, क्योंकि JS की रेंज यही तक थी। तो JS की डिफॉल्ट रेंज 53 बिट होती है। ठीक है, बट इससे आगे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? बिग इंटीजर। तो इसके आगे वर्कआउट करने के लिए वी नीड बिग इंटीजर। जैसे अगर मुझे ये वैल्यू सेफ वर्क करनी है, तो हम इसी वैल्यू को लिखेंगे, इसके आगे n लगा देंगे। सी, अब ये वर्क कर रही है, 7n ये भी वर्क कर रहा है, 8n ये भी वर्क कर रहा है, लेकिन n के बिना लिखूंगा तो 8 वर्क करेगा, 7 वर्क नहीं करेगा। सी, 7 6 आ गया। तो ये n किसके रिप्रेजेंट करता है नंबर्स के आगे? दिस इज कॉल्ड बिग बिग इंटीजर। तो ये बिग इंटीजर है। तो अगर JS को डेटा साइंस में यूज करना है फॉर हाई एंड मैथमेटिक्स, वहां पे JS में हमें किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की अब जरूरत नहीं है। वी हैव बिग इंटीजर्स फॉर जावास्क्रिप्ट, क्योंकि JS डेटा साइंस में भी यूज होती है। देन फॉर यूनिक कीज JS में सिंबल्स भी आए हैं। ठीक है, तो यूनिक कीज के लिए जावास्क्रिप्ट में सिंबल्स आए हैं। नॉर्मली हमारे नॉर्मल डेटा में सिंबल्स को उतना ज्यादा अभी प्रेफर नहीं करते। इवन हम लोग बिगिनर्स को भी अभी उतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बिग इंटीजर सब किन के लिए? जब JS अपनी सेफ रेंज से आउट चला जाता है, नॉर्मली बाहर चला जाता है। वैसे JS की जो एक्चुअल रेंज है वो इतनी है, 10 की पावर 308, नहीं 1 की पावर 308। तो 1 की पावर 308 तक JS वर्क कर रही है, 309 पे जाके JS इन्फिनिटी होता है। But after this value, JavaScript is not safer to use. So this is the safest integer in JavaScript. और ये एक्चुअल में कैसे आता है? 2 की पावर 53 माइनस 1 से, see? दोनों सेम है, तो 2 रेज टू पावर 53 माइनस 1। तो ये JS की न्यूमेरिक रेंज है। इसके आगे क्योंकि JS 53 बिट है, तो JavaScript इसके आगे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसके आगे के न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करने के लिए JS में क्या है? बिग इंटीजर। तो नॉर्मली साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च पर्पस, डेटा साइंस जैसी लाइब्रेरीज में बिगिन का यूज करते हैं। तो ये हमारे JS के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नाउ रेफरेंस डेटा टाइप का मतलब होता है ये रेफरेंस से बनते हैं। किनके रेफरेंस है? आई एम टॉकिंग इन लेमन टर्म्स, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोगों को ऊप्स आता होगा बैच में, तो माइट भी उनके लिए डेफिनेशन थोड़ी सी आउटडेटेड होगी।
तो राइट नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि रेफरेंस डेटा टाइप रेफरेंस से बनते हैं, किनके रेफरेंस से बनेंगे? फ्रॉम प्रिमिटिव। जैसे अगर मुझे इस बैच के स्टूडेंट्स के नेम चाहिए तो हर स्टूडेंट का नाम कौन सा डेटा टाइप होगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और हर स्टूडेंट की एडमिशन नंबर दैट इज इंटीजर वो नंबर हो जाएगा, ठीक है। नंबर। अब मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, जैसे इस बैच के पूरे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनानी है डेटास में, तो वो क्या होगा? इट्स अ कलेक्शन नाउ। तो यहाँ पे जेएस में हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। नहीं, स्ट्रिंग तो एक स्टूडेंट का नाम है ना, मुझे 20-25 अरे स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। So that case we can अरे use an array. Array is a collection of data. तो ये collection है, लेकिन किसकी? Primitive यानी कि string की। तो ये तो होगी इसकी basic definition। Array is a collection data, जैसे कि multiple strings को combine करके array बन गया। But reference data types technical terms में क्या आते हैं? जो कि constructor से बनते हैं, जो constructor objects बनते हैं हमारे। तो array actually में new keyword से बनता है और new actually में constructors को define करता है। जावा में new सिर्फ किसका होता है? क्लास का। तो जावा में न्यू मतलब जो ऑब्जेक्ट बनता है हमारा वो किसका होता है? न्यू इंस्टेंस किसका होता है? क्लासेस का। लेकिन जावा सिर्फ में न्यू इंस्टेंस क्लासेस एंड फंक्शंस दोनों का हो सकता है, ठीक है। तो जेएस में न्यू इंस्टेंस किसका हो सकता है? क्लास का एंड फंक्शन का, ठीक है। और जो हम न्यू से बनाते हैं वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो न्यू से बनेंगे वो कंस्ट्रक्टर है। जैसे कंसोल, क्या कंसोल कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है? ये कभी भी न्यू से नहीं बन सकता। सी न्यू कंसोल, ये फेल हो जाएगा। लेकिन अरे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट है, ये न्यू से अरे बनाता है। सी, तो जो न्यू से बनते हैं वो रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट से बनते हैं हमारे, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर न्यू मीन्स कंस्ट्रक्ट करना नए ऑब्जेक्ट्स को, तो जो न्यू के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। ये सारे न्यू से बनते हैं, अरे ऑब्जेक्ट फंक्शन क्लास मैप एंड सेट्स। दैट्स व्हाई इनको हम लोग रेफरेंस डेटा टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ बेसिक एग्जांपल, अरे कहाँ यूज करेंगे? लाइक जस्ट आई टोल्ड यू, कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे बैच के स्टूडेंट्स के लिए मंथ के नेम्स, तो मंथ की सारी वैल्यू चाहिए, सो वी कैन यूज अरे। अरे बनाने का शॉर्टकट होता है ब्रैकेट्स। इसमें वी कैन टाइप जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे। ये कंस्ट्रक्टर कैसे हैं? क्योंकि अरे को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ब्रैकेट से लिख दो तो भी अरे माना जाता है, और इसको डिटेल में लिखना हो तो ऐसे लिख दो तो भी अरे माना जाता है। सॉरी, तो सी ये भी अरे है, ये भी जावास्क्रिप्ट में अरे, और दोनों सेम है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर वे। न्यू से कंस्ट्रक्टर वे होता है, जब हम बिना न्यू से इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, दिस इज लिटरल वे। तो एक्चुअल में क्या ये कंस्ट्रक्टर है? हाँ, बट हमने इसको शॉर्टकट में लिखा है। जैसे जब हम सीएसएस में बॉर्डर लिखते हैं, क्या ये शॉर्टकट है? यस, क्योंकि बॉर्डर में स्टाइल होता है, विड्थ होती है एंड कलर होता है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या है? बॉर्डर प्रॉपर्टी शॉर्टकट होती है। बॉर्डर प्रॉपर्टी शॉर्टकट होती है, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारा एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। अरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अब अरे में जो डेटा होता है, जैसे जैन, तो यहाँ पे अरे की लेंथ कितनी है? 4। मेरे पास 4 डेटा है, तो इस अरे की लेंथ 4 है। इसमें जैन कौन सी पोजीशन पे है? मतलब जैन को कैसे पिक करेंगे मंथ से? 0 जीरो 0। 0 तो एक्चुअली में हम लोग position. इंडेक्सिंग यूज करते हैं, इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। तो अप्रैल की लेंथ होगी लेंथ -1, लेंथ 4 है तो उसे -1। सो नाउ टू गेट डेटा हम लोग जैसे जैन चाहिए, तो जैन कैसे आएगा? मंथ का ब्रैकेट 0 इंडेक्स। तो मंथ का 0 इंडेक्स मुझे क्या देगा? अच्छा, टाइम पे छोड़ दिया मैंने। तो मंथ का 0 इंडेक्स मुझे जैन देगा, 1 फेब, 2 देगा मार्च, और 3 क्या देगा? अप्रैल। लेकिन 4 लिखूंगा, 4 डिफाइन नहीं है, तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो जेएस में ये अनडिफाइंड आ जाता है। तो अरे इंडेक्स कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, इंडेक्सिंग से हम लोग डेटा को पिक करते हैं। लेकिन मुझे
हर पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे स्टूडेंट का नेम, उसकी ईमेल आईडी एंड उसका फोन नंबर। क्या इस डेटा को भी अरे में सेव किया जाएगा? मतलब हर स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, ईमेल आईडी एंड उसका फोन नंबर। ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप के डेटा को हम की वैल्यू पेयर दें, जो कि ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है? और न्यू इंस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है? न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, और ब्रैकेट्स का मतलब होता है न्यू इंस्टेंस ऑफ अरे। तो ये क्या है? ब्रैकेट्स, न्यू इंस्टेंस ऑफ अरे, और ये कर्ली ब्रेसेस क्या है? न्यू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यूजर Object. को हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। जैसे इसमें हम की से डेटा लिखते हैं, जैसे यूजर का नेम ये था और यूजर की आईडी एक नंबर। तो इस डेटा को हम क्या बोलते हैं? ये भी कलेक्शन डेटा है, लेकिन ये की वैल्यू पेड है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट में नेम चाहिए हो तो कैसे लिखेंगे? यूजर डॉट नेम, या फिर दूसरा तरीका यूजर ब्रैकेट नेम। तो दिस इज डॉट नोटेशन और दिस इज ब्रैकेट नोटेशन। हम इससे डेटा को पिक कर सकते हैं। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जेएस में कलेक्शन के लिए। ठीक है। तो अरे और ऑब्जेक्ट में मेन डिफरेंस किस चीज का है? मुझे बैच के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट डेटा किसको बोलेंगे हम लोग? लिस्ट टाइप डेटा। लिस्ट टाइप डेटा दैट इज अरे। अरे को, तो अरे को हम लोग लिस्ट टाइप डेटा बोलेंगे। ऑल्दो ऑब्जेक्ट भी कलेक्शन है, बट इट्स नॉट लिस्ट टाइप डेटा। जैसे पीएचपी में अरे को बोलते हैं, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जेएस पीएचपी में बोलते हैं एसोसिएटिव अरेज। ठीक है। अलग अलग प्रोग्रामिंग में इनके अलग अलग नेम है। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसके पास प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हैं। तो यूजर एक ऑब्जेक्ट है, नेम प्रॉपर्टी है, आईडी प्रॉपर्टी है। नेम की वैल्यू स्ट्रिंग, आईडी की वैल्यू नंबर है। तो अगर एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन सेव करनी है मुझे, जैसे स्टूडेंट का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, तो क्या प्रेफर करेंगे? Objects. हाँ, तो ऑब्जेक्ट। अगर मुझे कार की प्रॉपर्टीज लेनी है, जैसे कार का नेम, कार का वेरिएंट, कार का प्राइस, कार की पावर, कार का टॉर्क, वो किस में आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में। बट अगर मुझे कार्स चाहिए, जैसे मारुति के पास टोटल कार्स कितनी किस किस नाम से हैं, देन Array. एरे। अरे, क्योंकि वहां पे सब नेम है। सॉर्ट डेटा किसका करेंगे हम लोग? सॉर्टिंग किसमें पॉसिबल है? सॉर्ट करो, रिवर्स करो, Array. वो सब अरे में होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट में ये सब चीजें नहीं होती। थर्ड रेफरेंस डेटा टाइप इज फंक्शन। तो फंक्शंस आर कॉलेबल। जैसे फंक्शन डिफाइन करने का एक तरीका ये है। तो फंक्शन नॉर्मली किसको बोलते हैं हम लोग? और इस फंक्शन के बाद, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं है ना, नो इक्वल टू, तो सेमीकोलन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें कंपल्सरी नहीं होता सेमीकोलन देना। सो दिस इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन एक्चुअल में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स का ग्रुप हो जाता है। जैसे मुझे 3 नंबर लेने हैं, तीनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तीनों का मीन निकालना है, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर, तीनों का सम निकालना है, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ मुझे 5 लाइन का कोड करना है। तो 5 लाइन के कोड को बार बार रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स। मतलब वो 3 वैल्यू लेगा, तीनों को पार्स करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर तीनों को सम करेगा, उसके बाद उनको 3 से डिवाइड करके जैसे परसेंटेज निकाल के रिटर्न करके देगा। तो यहाँ मुझे मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये मल्टीपल स्टेप्स एक नहीं कई बार चलेंगे। So that's why इस टाइप के डेटा को हम किसमें डिफाइन करते हैं? Function. फंक्शन में। नाउ कंसोल क्या है? ये जेएस का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसका लॉग क्या है? क्योंकि लॉग लिखने पे नीचे एफ आया, तो ये कॉल होता है। तो लॉग इसका क्या है? Function. फंक्शन। और जो फंक्शंस पहले से ही बने बनाए हैं, जैसे ये हमने बनाया, ये पहले से ही बना था, तो उनको हम लोग मेथड्स बोलते हैं, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो लॉग इज अ मेथड ऑफ कंसोल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो दीज आर मेजर 3 रेफरेंस डेटा टाइप। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर मुझे डेट चाहिए जावास्क्रिप्ट में, तो हम उसको लिखेंगे न्यू इंस्टेंस ऑफ डेट ऑब्जेक्ट। पैटर्न बनाना है तो न्यू इंस्टेंस ऑफ
regex ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे डेट को एज एन ऑब्जेक्ट दे देगा, सिस्टम की डेट निकाल के। तो ये सभी हमारे फिर क्या है, जेएस के रेफरेंस डेटा टाइप है। मैक्सिमम सारे रेफरेंस डेटा टाइप न्यू से बनते हैं, फंक्शन को छोड़ के हम सभी को न्यू से ही बनाएंगे। फंक्शंस को न्यू से बना भी सकते हैं, नहीं बनाते नॉर्मली, उसका एक रीजन होता है, वो हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। जैसे डेट चाहिए तो न्यू इंस्टेंस ऑफ डेट, प्रोमिसेस बनाने हैं तो, जो कि ES6 में आया, तो न्यू इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस। एरर चाहिए तो न्यू इंस्टेंस ऑफ एरर ऑब्जेक्ट। तो ये सभी न्यू से जो बनते हैं, ये सब क्या है, हमारे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे हमारे जावास्क्रिप्ट के अलग अलग कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं। नाउ इनकी कोई लिमिट नहीं है, मींस मैं एग्जैक्टली आपको नंबर्स में नहीं बता सकता ये कितने डिफाइंड है, ये 1000+ भी हो सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अब जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट है। फ्रंट एंड की भी है, जावास्क्रिप्ट गेमिंग लेवल की भी है, जैसे कि कैनवस की भी है, फिर जावास्क्रिप्ट AR की है, VR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। तो अगर हम सभी की टोटल क्लास चेक करेंगे तो माइट भी जावास्क्रिप्ट में 1000+ क्लासेस होंगी, और नोड में भी अलग अलग है। ओके, तो दैट्स व्हाई ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, बट नॉट इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा 1000+ हो सकती है टोटल। ओके, so these are my common data type in JavaScript. डेटा को प्रिंट करने के लिए still I'm preferring console.log। जैसे ईमेल लिखना हो तो ईमेल लिख दो, see we are getting this value, और अगर ईमेल कॉमा आईडी लिखा तो ईमेल के साथ एक वाइट स्पेस करके मुझे उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो सभी डेटा को हम लोग लेट में डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ JS, क्योंकि इसका सिंटैक्स स्क्रिप्टिंग की तरह है। लेकिन हाउ वी कैन चेक कि ये कौन सा डेटा है, उसके लिए देयर इज एन बिल्ट इन ऑपरेटर। कल मैंने ऑपरेटर बताया था, ऑपरेटर किसको बोलते हैं, ऑपरेटर किसको बोलते हैं, प्लस माइनस जैसे प्लस माइनस, असाइन, दे आर अरिथमेटिक ऑपरेटर, इक्वल टू असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर, और हमारे पास इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे टाइप ऑफ पे कॉल करके ईमेल लिख रहा हूँ, और मुझे ईमेल का टाइप ऑफ मतलब डेटा टाइप मिल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। तो ये टाइप ऑफ का डेटा टाइप क्या है, जो हमने टाइप ऑफ यूज किया, ये क्या है, ऑपरेटर या फंक्शन? function, ओके, इट्स अ फंक्शन, गुड। बट एक्चुअल में टाइप ऑफ ऑपरेटर भी है। हाउ? टाइप ऑफ वाइट स्पेस ईमेल लिखने से देखो क्या है, तो भी स्ट्रिंग आया। तो जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ एक फंक्शन की तरह भी काम कर सकता है और एक ऑपरेटर की तरह। पर जो फंक्शंस होते हैं ना, उनका कलर येलो आता है। आपने एक चीज नोट की, जब हमने टाइप ऑफ को कॉल किया था, क्या इसका कलर येलो आया? अब आया, विंडो डॉट टाइप ऑफ देने से। अच्छा, ये विंडो का फंक्शन नहीं होता, नॉर्मली सारे विंडो होते हैं, टाइप ऑफ विंडो का नहीं होता, ये विंडो में पार्ट्स ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई इसका कलर ब्लू आ रहा था। ठीक है, तो हर फंक्शन का कलर येलो आ रहा है, सी। लेकिन टाइप ऑफ को जब हम फंक्शन की तरह यूज करते हैं, वैसे एक्चुअल में जेएस में टाइप ऑफ को कभी फंक्शन की तरह यूज करते भी नहीं, बट जेएस में ये हो जाता है, मीन्स ये अलाउड है। तो दैट्स व्हाई मैंने जस्ट आपको बताया, आपको यूज हमेशा टाइप ऑफ एक ऑपरेटर की तरह करना है। तो दिस इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये ईमेल का डेटा टाइप क्या बताएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, ये आईडी का डेटा टाइप क्या बताएगा, number, नंबर। ये यू का डेटा टाइप क्या बताएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, टी को क्या बोलेगा, बूलियन, और एफ फॉल्स को भी बूलियन बोलेगा। बट जब नल आएगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और ये सही आउटपुट नहीं देगा। तो नाउ ये मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है, वाई ऑब्जेक्ट? तो क्या ये गलत है अपनी जगह? नहीं सर, ये empty ऑब्जेक्ट होगा ना। तो एक्चुअल में मैंने अभी बताया था कि नल इज एन एम्प्टी टाइप ऑब्जेक्ट। तो ये अपनी जगह गलत भी नहीं है, बट हाँ, ये गलत नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ या इट इज एन ऑब्जेक्ट, बट ये नल को ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, मतलब ये नल को सही से एग्जैक्टली चेक नहीं कर पाता। नाउ रेफरेंस की बात करें तो मंथ एक अरे है, लेकिन ये इसको क्या बोल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मंथ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। object, यूजर जो ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है, बट फंक्शन को ये
फंक्शन प्रिंट करता है। इन शॉर्ट टाइप ऑफ सारे डेटा टाइप्स को चेक नहीं कर सकता, मेनली ये प्रिमिटिव को चेक करता है, और प्रिमिटिव में भी किसको चेक नहीं कर सकता, नल को। तो एक्सेप्ट नल ये सारे प्रिमिटिव चेक कर सकता है। जैसे अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ 2 तो ये क्या आएगा, नंबर। लेकिन टाइप ऑफ 2 एंड लिखा तो क्या आएगा, बिग इंटीजर, क्योंकि एन लगाने से वो शॉर्टकट है बिग इंट का। टाइप ऑफ अलर्ट क्या है, एक फंक्शन, तो दैट मीन्स हम अलर्ट को कॉल करते हैं। टाइप ऑफ कंसोल क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन कंसोल डॉट लॉग क्या है, वो एक फंक्शन, क्योंकि लॉग कॉलेबल होता है तो लॉग को हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव में सभी को मोस्टली एक्सेप्ट नल सभी को ट्रू देता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव के लिए ठीक है। रेफरेंस में ये सिर्फ किसको चेक करता है, फंक्शन को। इसके अलावा अदर्स को ये चेक नहीं कर पाता, क्योंकि जेएस बहुत स्लोली डेवलप हुई है। मीन्स जैसे जावा थी, तो जावा का जब स्टार्टिंग का प्रीवियस वर्जन आया था तो जेएस में पूरा ऊप्स कंसेप्ट पहले से ही था। तो जावा से का ऊप्स आया था ना, ये ES5 में आया था, बट फंक्शन के बेसिस पे। ES6 में वही ऊप्स क्लास बेसिस पे डिफाइन हुआ था। मतलब 2009 में जावा से में ऊप्स आया था। ठीक है, 2009 जब ES5 आया था तब जाके जावा सेट में ऊप्स आया था। उसके पहले जावा सेट में फंक्शन था, बट फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। ठीक है, so these are my primitive and reference data type. This is my undefined, ये भी undefined है। null एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है मेरा, नंबर, ये भी नंबर। ओके, अरेज को हमेशा ब्रैकेट में स्क्वायर में डिफाइन करो, और कर्ली बेसिस में ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं। फंक्शंस दो तरीके से डिफाइन होते हैं, विल डिस्कस लेटर ऑन। जो भी न्यू से बनता है वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और इनको डिटेक्ट करने के लिए डेटा टाइप कौन सा होता है, ऑपरेटर टाइप ऑफ। तो टाइप ऑफ से हम इसको चेक करते हैं कि किसका डेटा टाइप क्या है। नेक्स्ट कम जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स तो हम किसको बोलते हैं, नॉर्मली ऑपरेटर्स के पहले या बाद में वी यूज व्हाइट स्पेसेस, जैसे प्लस माइनस और ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑपरेटर्स को हम कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेटर, यूनिरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू वैल्यूज जैसे पे बाइनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब टू, टू तो बाय जीरो मीन्स टू। तो यहाँ जैसे 0 1, तो बाइनरी नंबर 0 एंड 1। तो बाइनरी ऑपरेटर में जैसे प्लस बाइनरी है, यहाँ पे कैसे, प्लस के पहले x है विच इज एन ऑपरेंड, और x की दूसरी, प्लस की दूसरी तरफ y है विच इज अगेन एन ऑपरेंड। इक्वल टू भी बाइनरी है क्योंकि उसकी एक तरफ y है और एक तरफ z। प्लस ऑपरेटर है मेरा, x मेरा ऑपरेंड है और y भी मेरा ऑपरेंड है। जब लोग लिखते हैं x प्लस वाई, तो x ऑपरेंड होता है, y ऑपरेंड होता है, प्लस मेरा ऑपरेट होता है। तो प्लस के दोनों तरफ ऑपरेंड्स हैं, इसलिए ये बाइनरी है। लेकिन x प्लस प्लस x या प्लस प्लस x या x माइनस माइनस को यूनरी कहते हैं। तो यूनरी मतलब सिर्फ एक तरफ, मतलब सिंगल। तो यूनिट किसको बोलते हैं हम लोग, सिंगल को। टर्नरी सिंगल। किसको बोलते हैं, टर्नरी थ्री ऑपरेंड्स। तो टर्नरी मतलब थ्री ऑपरेंड्स। जेएस में सिर्फ एक ही जगह यूज होता है टर्नरी, ये होता है कंडीशंस के लिए। जैसे मैंने एक पेरेंथेसिस के अंदर लिखा 2 ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू है। तो अब ये ट्रू है, इसको प्रिंट करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हम इसके पहले लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और इसमें हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा वैलिड, और अगर ये फेल होता है तो देन कॉलन, फिर से कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड स्टेटमेंट। तो ये हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर है। कैसे, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट पे हमारा ऑपरेशन है, क्वेश्चन मार्क के राइट ट्रू है, और कॉलन के बाद में फॉल्स है। तो ये यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स है। सी आउटपुट क्या रहा है, वैलिड। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू दे रही है। बट अगर लेस देन होता तो यही स्टेटमेंट मुझे क्या देती, इनवैलिड। इनवैलिड, क्योंकि ये फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स को जस्टिफाई करने के लिए है कि ट्रू पे ये प्रिंट करो, फॉल्स को ये प्रिंट करो। क्या ये इफ एल्स की तरह है,
Yes, sir. यस, ये इफ एल्स की ही तरह है, Yes. बट इफ एल्स से इसका सिंटेक्स कम है, ये इफ एल्स के कम सिंटेक्स ले रहा है। और दूसरी, इफ और एल्स में एल्स इफ दोबारा आ सकते हैं, नेस्टेड हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। मतलब अगर एक इफ और एक एल्स है तो ही हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे इवन ऑड निकालना हो, क्योंकि इवन एंड ऑड के अलावा क्या कोई थर्ड केस होता है? नंबर्स में अगर इवन नहीं है तो ऑड है, और अगर ऑड नहीं है तो इवन है। क्या इसमें कभी कोई थर्ड केस आएगा? नो सर। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में थर्ड केस होता है जीरो, जीरो पॉजिटिव नहीं है और जीरो नेगेटिव नहीं है। लेकिन इवन ऑड में ऐसा नहीं होता, उसमें या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव। जैसे मुझे फैक्टर चेक करना है, तो या तो फैक्टर होगा या तो फैक्टर नहीं होगा, वो हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ओनली टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, तो ये एक ही है। अरिथमेटिक में वी गॉट डिफरेंट, जैसे कि सबसे पहला आता है प्लस। क्या प्लस हमेशा एडिशन ही करेगा, या फेल हो सकता है कई कई बार? No, So it will not add. let's do some operations. मान लिखा 2 + 3, तो जीएस क्या रिटर्न करेगा? 5। ठीक है, इट्स 5। तो ये एडिशन कर रहा है इन दिस केस नाउ। a + 3, A3। तो जीएस a3 दे देगा, बट a3 सम हुआ या कनकैट? अनकेट। Uncat. तो ये एडिशन नहीं है, ये स्ट्रिंग दे रहा है मुझे। तो एक्चुअल में प्लस एडिशन तभी करता है जब दोनों ऑपरेंड्स न्यूमेरिक होते हैं या नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं। ए नंबर में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ए कन्वर्ट होने पे बनता है नॉट अ नंबर, तो इसलिए +3 करने पे ये कनकैट हो जाता है। ए के साथ 3 प्लस करने पे ये कनकैट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लस हमेशा एडिशन नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ए +2 + 3, ये क्या आएगा? A5। जो आउटपुट क्या आएगा? ए +2 + 3, A5। नो, क्योंकि जब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग जब प्लस होता है तो प्लस लेफ्ट टू राइट होता है, सभी प्लस है ना। तो बॉडमास रूल के में एडिशन के अकॉर्डिंग सब लेफ्ट टू राइट होंगे। तो पहले a + 2 होगा और a + 2 स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर दोबारा 3+ होगा तो फिर से कनकैट होगा। ये मतलब पहले a कनकैट, उसके बाद जो स्ट्रिंग बचा उसमें भी कनकैट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 + 3 क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐड या कनकैट? अनकेट। कनकैट, Uncat. क्योंकि ऑपरेशन लेफ्ट से शुरू हुआ ना, ऑपरेशन लेफ्ट से शुरू हुआ। लेकिन इसी को पेरेंथेसिस में दे दो, जैसे ब्रैकेट में ब्रैकेट फर्स्ट होती है ना, तो यहाँ पेरेंथेसिस दे देंगे। नाउ इट्स A5। अब ये क्या है? A5 है। ठीक है, बट अगर हम 2 × 3 करेंगे, अब क्या आएगा? तो एस्ट्रिक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आउटपुट क्या आएगा? A6। तो आउटपुट क्या आएगा? A6। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है ना, एज पर बॉडमास रूल। तो ये A6 आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले होती है। तो यहाँ पे 2 × 3 पहले हो जाएगा, एडिशन बाद में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा एडिशन से पहले होते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपने प्लस बहुत सारे कर रखे हैं, बीच में मल्टीप्लाई भी कर रखे हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, प्लस हमेशा उसके बाद में होगा। जैसे ये देखो, 1 + 2 × 3 क्या आएगा? 7। तो दिस इज 7। बट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि पहले 1 + 2 होगा, क्योंकि ये बॉडमास का रूल नहीं है। 1 + 2 नहीं होगा, पहले 2 × 3 होगा, तो ये 7 आएगा। ठीक है, और 1 × 2 को पहले करना हो तो यूज पेरेंथेसिस, तो पेरेंथेसिस ब्रैकेट से काम करेगा। नाउ यू विल गेट 9। ठीक है, ये कुछ मैथ्स के फीचर्स होंगे, इन पर ध्यान रखना। ओके, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस में इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस हमेशा एडिशन नहीं करता, लेकिन माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट करेगा। ये 100 है +2, क्या हुआ?
1002 मतलब ये कनकैट हो गया, लेकिन माइनस करने पे ये 98 आ रहा है। अब जेएस ने क्या किया, क्योंकि 100 नंबर में कन्वर्ट हो सकता था, उसने इसको खुद ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसने उसको खुद कन्वर्ट कर दिया। 100 + 2 102 कब होगा, जब 100 क्या होगा प्लस String. इंटीजर या स्ट्रिंग। अगर 102 चाहिए, String. इंटीजर। अगर इंटीजर मतलब नंबर होगा तभी, अदरवाइज नहीं। इंटीजर बनाने का एक शॉर्टकट भी होता है, जैसे ये देखो console.log। तो ऑल इसके बहुत से अलग अलग फंक्शन हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 100 + 2, तो ये आउटपुट क्या देगा मुझे, 102, बट नहीं 1002 जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको 100 + 2 बनाने के बहुत सिंपल सा जेएस ट्रिक होती है। स्ट्रिंग के पहले प्लस लगा दो, शॉर्टकट। अब ये 102 दे देगा। ठीक, तो ये क्या था 98, ये क्या था 1002, लेकिन इसके जस्ट पहले प्लस लगा दोगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 10. इंटीजर में। तो पहले ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद आगे ऑपरेशन एडिशन का हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, माइनस हमेशा सब्ट्रैक्शन करता है, लेकिन अगर हम a - b कर दें, a + b करेंगे तो क्या आएगा, ए बी AB. कनकैट हो जाएगा, लेकिन a - b करेंगे तो ये ऑपरेशन फेल होता है। इसलिए जेएस क्या रिटर्न करता है, नैन, और नैन का मतलब क्या है, नॉट अ नंबर। तो नैन क्या होता है, number. नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर मतलब ये नंबर नहीं है। ये ना ही ए कन्वर्ट हुआ ना ही बी कन्वर्ट हुआ, आप फोर्सफुली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जेएस में। लेकिन प्लस करने पे ऐड ये भी नहीं होगा, लेकिन ये कनकैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑपरेशन फेल हो पाएगा, जैसे मल्टीप्लाई का तो ये नैन दे देगा, डिवाइड का तो ये नैन दे देगा। ठीक है, तो दिस इज एडिशन एंड कनकैट बोथ। दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई करता है, ये डिवाइड करता है। मॉडुलस इसको चेक करता है, रिमाइंडर को। प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस माइनस डिक्रीमेंट, जैसे i प्लस प्लस i माइनस माइनस। एक नया आया डबल एस्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। मुझे 2 की पावर 3 निकालना है, तो उसको 2 डबल एस्ट्रिक 3 से लिखते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। लेकिन 2 सिंगल एस्ट्रिक 3 क्या है, तो Multiply. सिंगल एस्ट्रिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लाई था। लेकिन डबल एस्ट्रिक यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, जो कि 2000। Exponent. ये जेएस ये 7th वर्जन में आया, तो ऑब्वियसली ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्रोम में 52 एंड फायरफॉक्स में भी 52 अबव काम करते हैं। तो ये 7 की जो सपोर्ट है वो क्रोम 52 अबव काम करती है, ओ सॉरी 52 एंड अबव काम करेगी, लेस देन पे काम नहीं करती। लॉजिक चेक करने के लिए वी गॉट एंड, और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर कब ट्रू होता है, एंड कब ट्रू रिटर्न करता है, जब उसके दोनों तरफ के ऑपरेशन सही होंगे, जैसे 2 > 1 है एंड 2 > 0 है। तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी True. True. दोनों ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर तभी वर्क करेगा जब दोनों सेम हो, मतलब दोनों ट्रू हो। कोई एक फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, False. ये फॉल्स देगा। बट इसमें लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है, राइट हैंड साइड ट्रू है, कोई एक तो ट्रू है इसमें। Left hand हम्म? side true. तो लेफ्ट ट्रू था, लेकिन दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। तो एंड मीन्स सभी होते हैं, और मतलब कोई सिंगल। Any one option. सही, Any one option. Or means. हाँ एनी सिंगल ऑप्शन, कोई भी। आप 3 दे दो, तीनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो दैट इज और। एंड मतलब दोनों होने चाहिए। जैसे मैंने कहा एक पर्सन मेल है एंड 20 अबव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन मेल एंड 20 अबव, एज 20 अबव होनी चाहिए, एंड आएगा। और And पर्सन And मेल एंड 20 अबव, तो ये एंड होता है। ठीक है, मैंने कहा 21 से लेस एंड 25 से ज्यादा नॉट एलिजिबल।
ठीक है, 21 से लेस एंड 25 से ज्यादा दोनों एलिजिबल नहीं है। तो 25 से छोटा नहीं होना चाहिए, 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इन दिस केस क्या आएगा, एंड या और? और मतलब एक एज है जो 21 से लेस होगी तो भी फेल है और 25 से ज्यादा होगी तो भी फेल है। तो उसकी रेंज है 20 to 25 या 21 to 25। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंड या और? तो और आएगा। एंड यहाँ पे नो 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 और, क्योंकि एक्चुअल में दोनों तो मैच नहीं करेंगे ना। नाउ कंसिडर दिस, मेरी एज की रेंज कितनी है, 20 मिनिमम है, 25 मैक्सिमम है, ठीक है, तो 20 to 25 है। अगर 12 हुआ तो पहला कंडीशन मैच करेगा ना कि एज लेस देन 20 है, और अगर वो 26 हुआ तो वो 25 से ग्रेटर देन है, उसको मैच करेगा। दोनों ही केस में एलिजिबल थोड़ी है वो। तो कंसिडर दिस, एज इज 12, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, एज लेस देन क्या है, 12, तो फॉल्स है। और एज ग्रेटर देन, नहीं 12 नहीं 20 लिखा था हमने, तो फॉल्स है। यहाँ पे एज ग्रेटर देन 25 है, तो ओके। नाउ ये ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि लेस देन है, मतलब ये मैच, मतलब ये ट्रू है क्योंकि ये मैच हो रही है। और अगर एज 26 होती तो भी ट्रू आता, क्योंकि 25 से बड़ी है, ठीक है। तो जब ये 12 थी तो 20 से लेस थी, अब ये 25 से बड़ी है। बट अगर ये एज 22 होती है तो और हमें फॉल्स देगा। यहाँ फॉल्स का मतलब ट्रू हो जाएगा। तो और मीन्स कोई एक मैच होता है, एंड मीन्स बोथ, ठीक है। तो दोनों एंड में मतलब दोनों, और मतलब कोई एक। फिर एक होता है नॉट, मीन्स नॉट इक्वल टू। जैसे टू, टू के इक्वल है, टू नॉट इक्वल टू टू फॉल्स है, तो ये नॉट मतलब इक्वल नहीं है। देन असाइनमेंट ऑपरेशन में सबसे पहला था इक्वल टू। मेरे पास एज कितनी है, आईडी कितनी है, 212। तो आईडी की वैल्यू आ रही है 212। मैंने कहा आईडी इक्वल टू 100, तो ये क्या करेगा, तो अगेन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये आईडी को साइन करेगा। चेंज कर देगा। मीन्स 212 से आईडी 100 हो जाएगी। अब आईडी की वैल्यू 100 ही आएगी, ठीक है। बट अगेन आईडी 212 है, मैंने कहा आईडी प्लस इक्वल टू 2, सॉरी प्लस इक्वल टू 2, ये क्या करेगा, आईडी को 214 करेगा। तो प्लस इक्वल टू क्या है, एडिशनल इंक्रीमेंट, मतलब प्रीवियस वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट करो। जैसे ग्रेस मार्क्स, तो मार्क्स कितने थे 30, ग्रेस मार्क्स प्लस इक्वल टू 2, तो वो उसको 30 को 32 बना देगा। तो अब आईडी कितना हो जाएगा, 214। दोबारा मैंने कहा आईडी प्लस इक्वल टू 6, तो ये कितना देगा, 230 सॉरी 220। 230, 230 सॉरी 220 सॉरी, हाँ 214। अब ये 214 है तो 214 में 6 प्लस करके 220 देगा, ठीक है। लेकिन इसी में माइनस इक्वल टू 10 कर दिया तो 210 210, क्योंकि लास्ट ये 220 था, वहां से 10 माइनस करेगा। तो एक्चुअली इसका मतलब होता है कि दैट आईडी इज इक्वल टू आईडी माइनस 10, और इसका मतलब क्या था, आईडी इज इक्वल टू आईडी प्लस 6। तो प्लस इक्वल टू सेम, माइनस इक्वल टू एस्ट्रिक एंड स्लैश इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फॉर कंपैरिजन जावास्क्रिप्ट में आपको ध्यान रखना है, वी गॉट टू डिफरेंट ऑपरेटर्स, ऑल्दो मोस्टली केस में ये सेम होते हैं, बट एक्चुअली दे आर क्वाइट डिफरेंट। एक डबल इक्वल टू है कंपैरिजन का, और एक ट्रिपल इक्वल टू है, और इन दोनों में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे 2 एंड 2, 2 डबल इक्वल टू 2, दोनों ट्रू हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। लेकिन 2 एंड स्ट्रिंग 2 भी ट्रू है, वाई? तो इसका मतलब ये क्या चेक करता है, इनकी वैल्यूज या डेटा टाइप, या दोनों? वैल्यू। लेकिन सिर्फ वैल्यू वैल्यू चेक कर रहा है। तो लेफ्ट भी 2 है, राइट भी 2 है, दोनों की वैल्यू सेम हो, सो दैट मींस ये सही है। एक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होती है जो ट्रिपल से आती है। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या चेक कर रही है, डेटा डेटा टाइप। नो नो, पहले वैल्यू चेक करेगा फिर डेटा टाइप। वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों चेक करेगा।
क्योंकि 2 और 3 दोनों नंबर है, लेकिन वैल्यू तो अलग अलग है ना। पहले वैल्यू देन डेटा टाइप, मतलब ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, ये वैल्यू भी चेक करती है एंड डेटा टाइप भी चेक करती है, ये दोनों को चेक करेगा, तो दिस इज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ठीक है, तो एज पर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या है, लूज इक्वालिटी क्या है, 2 डबल इक्वल टू स्ट्रिंग 2, ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, क्योंकि ये True. सिंपल इक्वालिटी है। लेकिन ट्रिपल क्या प्रिंट करता है, फॉल्स। False. तो ये चेक करेगा किसको, वैल्यू value and data only, type. no first double, and this will check value and Data. डेटा टाइप। Data तो ये type. वैल्यू के साथ डेटा टाइप को भी चेक कर लेता है। दिस इज लूज इक्वालिटी, दिस इज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल, इसकी बहुत एग्जांपल है। 1 एंड ट्रू को ये ट्रू दे रहा है, 0 एंड फॉल्स को ये ट्रू दे रहा है, नल एंड अनडिफाइंड को भी ये ट्रू दे रहा है। क्या ये तीनों ट्रू है, अलग फॉल्स है? ये तीनों फॉल्स हैं, 1 ट्रू नहीं है, वो ट्रू के जैसे, मतलब ट्रू 1 होता है कन्वर्ट करने पे, बट ट्रू बूलियन है। लेकिन ये ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 1 1, बट ट्रू बूलियन है और 1 नंबर है, तो वैल्यू सेम है ना, डेटा टाइप सेम थोड़ी है, इसलिए ट्रिपल करने पे ये फॉल्स आएगा। सेम 0 एंड फॉल्स डबल पे ट्रू है, लेकिन ट्रिपल पे फॉल्स आते हैं, क्योंकि एक नंबर है और दूसरा बूलियन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नल और अनडिफाइंड जेएस में ट्रू आते हैं डबल पे, बट ट्रिपल पे फॉल्स आते हैं। डबल पे ट्रू क्यों आते हैं, अनडिफाइंड मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नल मतलब जिसकी वैल्यू एम्प्टी है। तो कुछ हद तक दोनों सेम ही है, इक्विवेलेंट है। अनडिफाइंड के पास वैल्यू है नहीं, नल को वैल्यू मिली नहीं, तो है तो उस वैल्यू तो नल के पास भी नहीं है, बट नल की वैल्यू नल होती है, तो एम्प्टी वैल्यू को हम लोग नल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए डबल करने पे दोनों ट्रू आते हैं, लेकिन ट्रिपल करने पे वो एक्चुअल चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू के भी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सिंपल टास्क ट्राई करो, जैसे कि प्लस माइनस के। सो ट्राई दिस क्वेश्चंस, प्लस माइनस को जंबल ऑर्डर में किसी भी सीक्वेंस में ट्राई करो। कंकैट कब होता है, जब बीच में स्ट्रिंग आ जाए, अदरवाइज फुल एडिशन हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा console.log वन प्लस टू प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस 3 प्लस 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नाइन 3 to नंबर 4. 9 आएगा 3 to 4. 3 to 4, नहीं. 3 2 3 1 3 to 3 1, 36 आएगा. 3 to 2 3 1. 3 1 1 to 2 3 1 3 to 3 1 और 3 to 3 1 स्ट्रिंग होगा नंबर, क्यों 3 to 3 1, सी इसका कलर दिख रहा है, ब्लैक आ रहा है, जैसे फॉल्स ब्लू आ रहा है ना, नंबर्स ब्लू आते हैं, 2 9 ब्लू आ रहे हैं, लेकिन 1 0 0 2 स्ट्रिंग आ रहा है, ये नंबर आ रहा है। आई डोंट नो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, वन सेक। सब दिख रहा वो बहुत
poor user experience है. Let me try to change the console color. बहुत ज़्यादा वो है ना ये कलर. कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? See? तो ये पर्पल आ रहा है और ये व्हाइट आ रहा है. जो व्हाइट आ रहा है ये क्या है? नंबर. वैसे डार्क यूज नहीं करना चाहिए इसमें. तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन जो String. पर्पल आ रहे हैं वो नंबर है इसमें. तो इसको पता है कि इसका डेटा टाइप क्या है. ठीक है, वैसे ये ब्लू में आ जाता है. ठीक है, सॉरी. राजेश, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं सुनाई दे रही, बहुत स्लो है. एक्चुअली आई एम अनेबल टू गेट योर वॉइस. मुझे नहीं सुना, मतलब क्लियरली सुनाई नहीं दे रही. हेलो, हेलो. यस राजेश, आवाज आ रही है सर? आ रही, बट बहुत डिम आ रही है. मतलब आई डोंट नो आप हेडफोन्स यूज कर रहे हो कि नहीं, बट आवाज बहुत ज्यादा डिम आ रही है आपकी. मीन बहुत स्लो है. मीन्स आई एम यूजिंग ईयरफोन्स, बट तब भी मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, वॉल्यूम इंक्रीज करके भी. ठीक है, तो ये ऑपरेशन मुझे 3231 क्यों दे रहा है? क्योंकि पहले क्या हुआ, 1+2, और 1+2 क्या आ गया, एडिशन हो गया था. तो क्योंकि प्लस लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये क्या हो गया, ये कनकैट हो जाएगा. और उसके बाद जब, हाँ, तो जब एक बार ये कनकैट हो जाएगा, उसके बाद पूरा ऑपरेशन मेरा कनकैट का ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि एक बार ये कनकैट हो चुका है. ठीक है. एनी सिंटैक्स टू चेक वैल्यू ऑफ ट्रू. कौन सी ट्रू की वैल्यू? आई एम नॉट गेटिंग राजेश, मैं तो क्वेश्चन नहीं समझ रहा. एनी सिंटैक्स टू चेक वैल्यू ऑफ ट्रू. ट्रू को तो बूलियन से चेक कर सकते हैं ना हम लोग, टाइप ऑफ से. तो ट्रू को हम टाइप ऑफ से चेक कर सकते हैं. टाइप ऑफ, वो बूलियन आ जाएगा. ट्रू की वैल्यू तो वैसे 1 होती है. ट्रू की वैल्यू 1 होती है इंटरनली, लेकिन तभी जेएस में जब हम ट्रू में प्लस करते हैं ना 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस करने पे? सी, ट्रू प्लस 1 करने पे ट्रू क्यों आया? इंटीजर. तो ट्रू ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया? इंटीजर में कन्वर्ट हुआ मतलब और 1 में. वो हाँ, ट्रू 1 में. ट्रू 1 में कन्वर्ट होता है. फॉल्स किस में कन्वर्ट होता है? 0 में. ठीक है, 0. लेकिन यहाँ पे नल के साथ एक एक्सेप्शन है. नल 0 नहीं है. सी, नल 0 नहीं है, लेकिन नल के साथ प्लस करने पे जावा सिर्फ एक एरर थ्रो करता है. नल के साथ प्लस करने पे नल किस में कन्वर्ट हो गया? नल के 0. साथ प्लस लगाने से नल 0 बन गया. अब एक्चुअली ये गलत है. तो ये जीएस का एक अपना बग है. तो नल के साथ 3-4 बग है जावास्क्रिप्ट में. एक तो ये भी बग है कि नल के साथ प्लस माइनस करने पे नल 1 बन जाता है, सॉरी 0 बन जाता है, विच इज रॉन्ग. दूसरा, नल ग्रेटर देन 0 क्या ट्रू है या फॉल्स? नल ग्रेटर देन 0 नहीं है. नल 0 नहीं है, इक्वल टू भी 0 नहीं है, लेकिन नल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा. सी, अब ये ट्रू आ रहा है. अंकित, ये तो ट्रू है ना आपका. आपने कहा x 0 है, एंड क्या 0 x की इक्विवेलेंट है? यस. ओके, दैट इज ट्रू. ओके, ये वाला आउटपुट देखो मेरा. नल ग्रेटर देन 0 नहीं है, नल 0 के बराबर नहीं है, लेकिन नल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पे ट्रू आ रहा है. क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक नंबर दूसरे से बड़ा नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है. तो ये जेएस में एक
इंटरनल बग है। तो जेएस में नल के साथ 3-4 एरर है, 3-4 बग्स हैं, उनमें से एक ये भी है कि नल प्लस एडिशन करने पे 0 बन जाता है, और ये भी इसके साथ कुछ इश्यूज आते हैं। तो नल के साथ जेएस में बहुत सारे बिगनिंग से एरर है जो आज भी जेएस में रहेंगे। तो जस्ट सिंपली टाइप ट्राई दिस मैथमेटिक ऑपरेशन, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के मिक्स करके यूज करना, सो दैट आपको बॉडमास क्लियर हो जाए। ओके